जय हिंद साथियों। 20 अगस्त 2023 को सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है और उसी सीटेट की एग्ज़ाम में एनसीएफ 2005 संबंधी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी सीटेट के पेपर को दृष्टि में रखते हुए आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में गौर करते हैं। तो आइए साथियों, एनसीएफ 2005 क्या है, बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इसी पर आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक बृहद दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से होता है। इसमें कहा गया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है और 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 को चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व इसके 3 संस्करण एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000 प्रकाशित किए जा चुके हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को स्कूली ज्ञान के अलावा बाहरी दुनिया के बारे में भी बताया जाए, सामाजिक ज्ञान के बारे में भी जोड़ा जाए। अगला है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित कराना। अगला है पाठ्यचर्या का इस प्रकार से संवर्धन कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, बजाय कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला और गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अवध भावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। एनसीएफ 2005 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रमुख गुण। एनसीएफ 2000 की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर यशवाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। इन्हीं के विचार विमर्श और सुझावों पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विकास हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज इस बात की सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारों को कम किया जाए ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिल सके। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 4 क्षेत्रों भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। भाषा में त्रिभाषा फार्मूले को फिर से लागू करने के प्रयास का सुझाव दिया गया है, जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम से के रूप में स्वीकृत देने पर जोर है। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के वे संसाधन समृद्ध हों जो चिंतन और तर्क में, अमूर्तन की संकल्पना करने और उनका व्यवहार करने में, समस्याओं के सूत्रबद्ध करने और समस्याओं को सुलझाने में उनकी सहायता करें। विज्ञान के शिक्षण में इस प्रकार की तब्दीली की जानी चाहिए कि यह हर बच्चे को अपने रोज़ के अनुभवों को जांचने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाया जाए। सामाजिक विज्ञान में जेंडर, न्याय, अनुसूचित जात और जनजाति को लेकर जागरूकता तथा अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रति सजगता होनी चाहिए। पाठ्यचर्या का दस्तावेज 4 पाठ्यचर्या क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है: काम, कला,
और पारंपरिक दस्तकारियाँ, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा एवं शांति। हर स्तर पर विषय के रूप में कला को जगह देने की सिफारिश की गई, जिनमें गायन, नृत्य, दृश्य कलाएँ और नाटक चारों पहलू शामिल हैं। स्कूल में बच्चों की कामयाबी पोषण और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, इसीलिए मध्याह्न भोजन, एएमडीएम जैसी योजनाओं पर बल दिए जाने की ज़रूरत है। गुणवत्ता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्कूली स्तर पर खंड और संकुल स्तर पर भूमिकाओं का विभाजन आवश्यक है। एनसीएफ 2005 का निष्कर्ष। तो देखते हैं दोस्तों एनसीएफ 2005 का क्या निष्कर्ष निकलता है। एनसीएफ 2005 से पूर्व 3 अन्य एनसीएफ क्रमशः एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 जारी हुए, किंतु एनसीएफ 2005 का निर्माण शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन को आधार मानते हुए किया गया। बच्चों को आसपास के वातावरण से जोड़कर उनकी मातृभाषा में रुचिपूर्ण शिक्षा का प्रयास करना है, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके और वह समाज से जुड़ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 में सामुदायिक सहभागिता, लचीली परीक्षा प्रणाली, व्यवहारिक ज्ञान, कलात्मक ज्ञान आदि पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्र को बिना बोझ के स्कूल में जाना चाहिए, बिना बोझ के शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए।